नेहा निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है और आज के चुनावी मैदान में हम पहुंच गए लियो है औरंगाबाद में। औरंगाबाद भैया ऐसा धरती है ना जहाँ के देव सूर्य मंदिर में दूर दूर से माने देश विदेश से लोग आवा हथिन यहाँ छठ करेला। मनौती पूरा हो जाए तो फिर से आवा हथिन। अब भाई यहाँ जाना बिहार के चित्तौड़गढ़ कहल जाए यहाँ औरंगाबाद के, काहे कि राजपूत के संख्या बड़ा ज्यादा है यहाँ पे। देखा अब चुनाव के बात करियो तो 6 गो सीट है यहाँ पर आ 6 में से 6 सीट पर हथिन महागठबंधन के लोग। अब महागठबंधन के लोग तो हथिन, लेकिन अबरी सुनलिए कि एनडीए के लोग भी बड़ा फेरबदल करथिन इस सब सीट पर। तो अबरी फेरबदल के चुनाव पर कितना असर पड़ते या लोग पर कितना असर पड़ते, ये सब बात हमनी सब माने बतियेबो करबे या सोचबो करबे या देखबो करबे। अब बाकी बिहार सरकार जो है कितना काम कैलथिन है, यहाँ पर कितना काम पहुँचल है, लोग काम से कितना संतुष्ट हथिन औरंगाबाद के, इस सारा बात पर जो है ना हमनी सब राय मशवरा करबे या जरा लोग के भी विचार सुनबे। चला घुमावा ही औरंगाबाद आ देखा ही कि यहाँ के लोग का कह रही है। अब रमेश चौक पर पहुंच चुके हैं हम। एक ठेला दिखा है जिस पर अखबार है ना, अलग अलग तरह के खबर का लोग जो है वो आनंद उठा रहे हैं। कौन कौन सा खबर आज पढ़े? अभी तो पढ़े ही नहीं, अभी लिए हैं। अभी क्या क्या खबर चल रहा है, कौन कौन सा खबर गर्म अभी चल रहा है औरंगाबाद में? क्या खबर बताएं, अभी तो इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन का चल रहा है। इलेक्शन का माहौल है ना। सुने पूरा वीआईपी लोग एकदम कर रहे हैं नामांकन। नामांकन करने से क्या होता है? जो जनता का पसंद होगा उसके अनुसार न होगा। जनता की पसंद क्या है इस बार औरंगाबाद में? देखिए जनता की पसंद क्या बताएं। मैंने जनता का कितना काम हुआ, कितना काम बाकी रह गया। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट अगर सही हो तो लोगों का रुझान भी सही रहता है। यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं है। अपनी जो मिले हैं बाहरी है, बाहरी हैं कैंडिडेट औरंगाबाद से बाहर के हैं। क्या औरंगाबाद के सारे लोग मर गए थे या यहाँ नहीं था कोई कि बाहर से इनको? आपको भीतरी चाहिए ना, आपको भीतरी उम्मीदवार चाहिए ना। बाहर से बुलाया गया इनको। इनका भी वही हाल होने जा रहा है जो दिल्ली में केजरीवाल किए ना, किरण बेदी को प्लांट किए थे बीजेपी, वही हाल यहाँ भी बीजेपी का होगा। बीजेपी औरंगाबाद में कुल मिला के 4 सीट लूज कर चुकी है ऑलरेडी। 6 में 2 इनका आ जाए तो बहुत है, वो भी 2 में इनका नहीं है। एक जदयू का आएगा प्रमोद सिंह, एक और इनका आ जाए कोई, बाकी सब महागठबंधन। पिछला बार तो 6 के 6 सीट हार गए थे, तो मान लीजिए इस बार 2 सीट का 6, तो इस बार बस 2 आएगा। 2 आएगा। हाँ, वो भी हो गया। वो भी मैडम 2 आ जाए तो बहुत है। मैं बता रहा हूँ अपना आकलन। अभी जो मौजूदा विधायक है आनंद शंकर सिंह, तो वो तो 2 बार रह चुके हैं, तीसरी बार। हाँ, तो अभी वो क्लियर हो गए। क्लियर हो गए? हाँ बिल्कुल। ऐसा है क्या भैया? विधायक जी अभी से क्लियर हो गए? 11 बजे क्लियर, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ सही बात है, अभी से क्लियर हो जाएंगे। लीजिए, हो ही ना जाएगा। ये क्या बात है भाई? अच्छा यहाँ पर देखिए कि बिहार का उम्मीदवार यहाँ आप ला के बैठा दे रहे हैं। औरंगाबाद में क्या सारे लोग भैया कह रहे हैं कि विधायक जी अभी ये जीत गए, त्रिविक्रम सिंह का नाम जैसे ही आया वैसे ही जीत गए। ना ये कोई अति नहीं है, हम लोग पार्टी का वोट देंगे। विधायक बाहरी हो यहाँ लोकल, उसमें मतलब हम लोग को ऊपर देना है। अभी कोई इसका डिसाइड सरकार बनाने पर ध्यान देना है। हाँ, सरकार ऊपर हम लोग को देखना। तो सरकार किसका बनाना है इस बार? बीजेपी को बनाएंगे। क्या है सरकार बीजेपी का? नीतीश जी का क्या बनाइएगा? बनाएंगे, हर चीज का सुविधा दे रहे हैं। तो औरंगाबाद में ऐसा क्या सुविधा मिला? हर चीज सुविधा मिला। यहाँ के हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं था, लाइन के दिक्कत था। यहाँ आपको मतलब शाम में लोग रात के चल नहीं पाते थे, वो सब इनके हम लोग सरकार में न्यूटन होकर रात बिरात कभी भी आना जाना। भैया एक समय पर बड़ा नक्सलाइट इलाका हुआ था। हुआ था, उसी चल डर से आप हम लोग फिक्र होकर चल रहे हैं ना। हाँ एकदम ठीक है, न्यूटन होकर रात बिरात हर समय हम लोग चलते हैं। वाह वाह, तनी भैया से बतियाते हैं। क्या भैया कैसे हैं? ठीक है। क्या लेके जा रहे हैं इसमें? ये मोटरसाइकिल का पार्ट्स है। अच्छा, मोटरसाइकिल का पार्ट्स है। गाड़ी में अगर कोई गलत पार्ट्स लग जाए तो गाड़ी जो है नहीं चल पाता है, खराब हो जाता है ना। वैसे ही सरकार में या प्रशासन में, शासन में अगर कोई गलत आदमी घुस जाए तो मामला गड़बड़ा जाता है। मामला गड़बड़ा जाता है ना। तो सही आदमी चाहिए। सही आदमी चाहिए। सही सरकार किसका लाया जाए? देखिए सरकार में गलती नहीं है, सरकार के प्रतिनिधि में गलती है। अच्छा, भाजपा सरकार काम कर रही है, काम करने का सोच है, लेकिन उनके द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो बेईमान निकलते हैं, काम नहीं करते हैं, वो अपना लूटने में रहते हैं। हम आपको बता देते हैं कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र का 50 वर्ष हो गया,
1975 में काम शुरू हुआ है, मात्र 6 करोड़ से काम शुरू हुआ, आज 306 करोड़ पहुंच गया, अभी तक पानी नहीं आया है। तो कुटुम्बा में कहाँ बीजेपी के विधायक हैं? बीजेपी के विधायक नहीं है तो अति के जदयू के विधायक तो है ना, तो भाजपा के साथ जदयू तो रहे हैं ना। जो अभी उम्मीदवार बने हैं ललन भैया 5 साल पहले विधायक नहीं रहे हैं, वो विधायक तो रहे हैं लेकिन ठीक हाँ राजेश कुमार से पहले मैंने 10 वर्ष पहले विधायक रहे हैं। नहीं 10 वर्ष पहले विधायक रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे औरंगाबाद के सांसद तो भाजपा के रहे हैं ना। कोयल नहर का उद्घाटन तो कई बार हो रहा है, काम चल रहा है, आखिर कोयल नहर से दक्षिण भी तो जनता रहते हैं ना, वो क्या करेंगे। जमीन जब अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें जब मामला फंसता है तो बहुत लंबे समय तक, आपको याद होगा कि छपरा में जो ओवरब्रिज बन रहा था वो मामला कितने दिन तक लोकल लोगों के कारण फंसा रहा। तो लोकल का नहीं ना है, यह जमीन जो है किसकी है? जमीन धार्मिक न्यास परिषद का है। धार्मिक विनाश परिषद का है तो धार्मिक विनाश परिषद सरकार का है, तो सरकार का है तो सत्ताधारी दल होकर के जब उसको एनओसी नहीं दे सकते हैं तो सोच लीजिए कि कितना गंभीर मामला है। प्लस में एक आपको NH 139 है जो कि समझिए कि वो हत्यारा रोड है। प्रतिदिन कहीं न कहीं आपको हरिहरगंज से लेकर के और पटना जाने के दौरान आप जाइएगा तो डेली सुनिएगा। कारण क्या है? 4 लेन नहीं बन रहा है, 4 लेन नहीं बन रहा है, और न तो सिंगल रोड है और न डबल रोड है। तो उसमें बताइए कि एक गाड़ी जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, तो बाकी बाइक वाला जो है वो कहाँ जाएगा? वो नाला में जाएगा। यहाँ पर कुछ युवा है, जरा मेरा ध्यान गया, इनसे भी बात करते हैं। इस बार तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि बिहार का सारा युवा हमारे साथ है। युवा का क्या कहना है? युवा का कहना क्या है, जो विकास करेगा उसके साथ युवा है। तेजस्वी यादव दावा करे आप लोग उनके साथ हैं। अब किसी के दावा करने के उसके साथ थोड़ी हो जाएगा, आदमी जो विकास करेगा उसके साथ है। कह रहे हैं कि इससे पहले बिहार में कोई नहीं बात करता था रोजगार का, हमने रोजगार, आज भी लोग कौन सा विकास करते हैं? रोजगार पर कोई बात नहीं करता था। हम आए कोई भी बात नहीं करता है, कोई भी बात नहीं करता है कि हर घर में नौकरी देंगे, हम आएंगे कहने के लिए है। नहीं भैया, कहते तो है ना कि हर घर में नौकरी देंगे, है ना? कहते हैं कि हर घर में आएंगे तो हम नौकरी देंगे। कौन? तेजस्वी यादव कि ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहाँ हम नौकरी नहीं देंगे। मतलब ये आपको लगता है कि संभव है? अब हम कैसे बताएं, तो जनता उन पे विश्वास करेगी। ठीक है, मतलब अगर बढ़िया उनका मुद्दा है कि वो आ जाते हैं, हर घर में नौकरी देते हैं, तो युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। अगर देते हैं उसका 50% भी हो जाता है तो उनको सक्सेस मानेगा आदमी। अगर आपको ऐसा क्यों लगा कि वो देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, मतलब कहा जाता है, जैसे अभी प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 26 लाख से ज़्यादा नौकरी हो ही नहीं सकता है बिहार में, लेकिन ठीक है, अगर वो सोच रहे हैं कि नौकरी दें तो बढ़िया है। और 50% भी अगर वो कर देते हैं तो एक तरह से अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो सक्सेस मुख्यमंत्री रहेंगे और लॉन्ग टर्म फिर जाएंगे। अच्छा, आपने प्रशांत किशोर की बात की। प्रशांत किशोर भी तो एक कार्ड बना रहे हैं जो कहते हैं कि 25,000 का लाभ मिलेगा, तो क्या हर घर को, हर परिवार को 25,000 का लाभ मिल सकता है? देखिए, बिहार का भी इलेक्शन जो है ये हर पार्टी सभी लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी को वो राबड़ी दे रही है। बीजेपी सारे लोग, बीजेपी भी सबको एक तरह से डायरेक्ट, एनडीए भी पैसा सबों को ट्रांसफर किया। 10,000 में कौन सा रोजगार हो जाता है? 20 बरस तक आपके पास कोई विजन नहीं था, 10,000 आज दे रहे हैं। सारा चीज कोई काम नहीं हुआ तो 20 बरस में हुआ, रोड बना, बिजली बना, लेकिन बाकी तो कोई काम नहीं हुआ। आज पैसा बांटे की क्या जरूरत है आपको? बाकी और क्या क्या काम? आज नौकरियों दे रहे थे तो 17 बरस से काहे न दिए? 17 बरस तक आप थे ना, 17 बरस से अभी हल्ला करने लगे। एक बात बताइए भैया, सुनिए पहले एक बात बताइए। आप ही के बता सुने, 17 साल से यही नीतीश कुमार था, तो कहा नहीं ये को नौकरी करता? वही बात हम कर रहे हैं आपको, वही बात हम कर रहे हैं। अपने बाप के यहाँ से पैसा लगा, आज केकर बाप के पैसा बांट रहा है? अभी हम वही आपसे कह रहे हैं, बिहार में महिला शिक्षिका की भर्ती कब? राबड़ी जो बांट, बिहार में महिला शिक्षिका की भर्ती कब हुई थी? बिहार में, बिहार के नाम पर एक रिकॉर्ड बना था कि सबसे ज्यादा महिला शिक्षिका बिहार में है, सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। ये रिकॉर्ड बिहार को कब मिला था? रिकॉर्ड कब? इधर 6 महीने में मिला था। अरे इधर तो रेगुलर अब 2-2.5 साल से तो देख रहे हैं, जब से क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तो 20 साल में कुछ किया ही नहीं, अंतिम समय में काम कर रहे हैं। ना हमको बोलना तो क्या कहते हैं भैया? हाँ, कैसे है भैया? ठीक हुआ, बीजेपी बीजेपी एनडीए के सरकार बिहार में बनने वाली इतना काम कराई, इतना काम क्यों? लेकिन क्यों इतना काम कराई कि मत पूछे। हर चीज सुविधा हो गया है, हर चीज का, स्कूल का, रोड का, नौकरी का, क्या नहीं करा रहे सब। बच्चे पढ़ाई करते हैं आपके?
बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ते कैसा हैं। कैसा पढ़ाई होता है वहाँ पर? अभी एगो इंटर कर ले, एगो बीए कर लिए। तो बच्चा बड़ा हो गया आपका वो तो? बड़ा हो गया, बड़ा हो क्या गया। नाम है आपका? पलक सिंह अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? न्यू में। अच्छा, यहीं रहते हैं ना। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहते हैं, कह रहे हैं शिकायत कर रहे हैं बाबा की? कोई शिकायत नहीं, एनडीए की सरकार फिर से कह रहे हैं बनेगा। 20 साल में कोई काम नहीं बहुत किए। बिल्कुल काम हुआ, गांव में कॉलेज, क्या? स्कूल, हाँ। हॉस्पिटल सारा कुछ बना। कह रहे हैं कि अंतिम जिसके- समय में बांट रहे हैं रोड रबड़ी। गली नली नहीं था, वहाँ भी पक्कीकरण किया गया। हाँ, जहाँ कॉलेज का नाम नहीं था, वहाँ आज हर पंचायत में कॉलेज खोल दिया। हाँ। हॉस्पिटल जहाँ नहीं था, वहाँ 6-6 बेड 8-8 बेड के हॉस्पिटल हो गया। अब बिहार में क्या चाहिए? खाली घर घर नौकरी। क्या क्या अधूरा रह गया भैया? अरे फिर बताइए 2-4 गो। आप हवा में बोल रहे हैं। 17 बरस में कुछ नहीं हुआ। जो बांट रहा है पैसा बांट के क्या कहते हैं भैया? वोट खरीदा जा रहा है। वोट खरीदा। वोट खरीदा जा जैसे रहा है। अस्पताल का, स्कूल का, हाँ। लेकिन जो जन समस्या है, जो नौकरी का, इस सब बेरोजगारी का, हाँ। बेरोजगारी में लोग क्या लगता है इस पर बिहार में कौन ऐसा, किसको ऐसा लाया जाए जो बेरोजगारी की समस्या को दूर करे? अरे सब समस्या सत्ता में आएगा वही काम करेगा। तो सब भैया- अपन सब तो चोर है। चल जाइए थाना में, काम हो जाएगा। हाँ। चल जाइए तो ब्लॉक में। अच्छा, एक बात बताइए। ए मैडम सुनिए ना, ब्लॉक में जाइए, काम कर देगा। अंचल अधिकारी बैठता नहीं अच्छा, है। एक बात बताइए, सब चोर है तो फिर कैसे वोट देंगे? सुनिए ना सर जी, अंचल अधिकारी हम आपकी बात समझ गए, हम आपकी बात समझ गए, लेकिन खुलेआम करे। चलिए मेरा देव बताइए क्या कहते हैं? कह रहे कि काम तो हुआ, ऐसा बात थोड़े कि 15 साल में नहीं हुआ है। रोड का, स्कूल का, अस्पताल का, लेकिन नौकरी। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं भैया? देखिए, हाँ, सरकार जो है परिवर्तन होते रहना चाहिए। हाँ। कोई भी सरकार यदि रहेगी परमानेंट तो तानाशाही करेगी। हाँ। इसलिए परिवर्तन होते रहना आपके चाहिए। यहाँ से तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं आपके विधायक जी। ठीक है, जो भी हो, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। हाँ। किसी भी चीज को यदि नहीं पलटेगा तो बर्बाद होगा ही। हाँ। इसे किसी भी चीज को यदि बेहतर करना है तो पलटते रहना अच्छा रहे चाहे खराब रहे, पलटना जरूरी है। चाहिए। हाँ, पलटना जरूरी है। हाँ। क्योंकि अगला को विधायक हो या मंत्री या फिर जो भी सरकार हो, उनको मन में थोड़ा डर रहेगा यदि हम अच्छा काम नहीं करेंगे हाँ। तो हो सकता है कि अगला बार पब्लिक हमको निगलेक्ट कर देगी। हाँ। इसलिए परिवर्तन होते रहना चाहिए। होते रहना चाहिए। क्या आप क्या कहते हैं भैया? इस बार आप सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 18 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप ग्राउंड रिपोर्ट पे इस तरह के आकर के आप बातें कर रहे हैं। लेकिन इस बार मुद्दा हम लोग का पलायन रहेगा, रोजगार रहेगा। हाँ। ठीक है, अभी तक ढेर सारे नेता का जुमलाबाजी हम लोग सुने। एक 7वीं पास को बना देते हैं, 9वीं फेल को बना देते हैं, हाफ एडेबिट को बना देते हैं। इस बार सीधा वोट प्रशांत किशोर को जाएगा। प्रशांत किशोर? हाँ, तो प्रशांत किशोर क्या लगता है पलायन रोक देंगे? बिल्कुल रोकेंगे। उनके पास इतना टेक्निक है, इतना तरीका बताते हैं कि वो बिल्कुल रोकेंगे। उनके पास सारा चीज का पलायन रोकने का पूरा तरीका उनके पास है, किस तरह रोकेगा। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? हम लोग तो औरंगाबाद से हैं। औरंगाबाद से ही हैं। क्या नाम है आप लोग का? निधि सिंह। निधि सिंह। आपका क्या नाम है बाबू? नेहा सिंह। नेहा। अरे वाह वाह, बताइए। नेहा निधि यहीं पे मिल गई। एगो नेहा पहले से है, मैंने 2 गो नेहा और 1 निधि जो है फ्रेम में है, और बिहार की 3 महिलाएं जो है फ्रेम में आप मान सकते हैं। क्या कहती हैं, बिहार में इस बार महिलाएं किनके साथ हैं, लड़कियां किनके साथ हैं? यंगस्टर्स हैं आप? हाँ। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार युवा मेरे साथ है। आप क्या कहते हैं? हम भी उनका सपोर्ट करते आप हैं। उनके सपोर्ट में हैं। आप बताइए। मेरे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए कि नए चेहरे को थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, तो आई वुड लाइक टू गो विथ जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज? अरे बाप रे, इधर सहेली में अलग अलग गठबंधन बना हुआ है। तो क्या कहती हैं आपस में जब बैठती होंगी दोनों, तो एक दूसरे को समझाती है कि नहीं नहीं तुम तेजस्वी को वोट दो, नहीं नहीं तुम जन स्वराज को वोट दो, ऐसा समझाती है कि नहीं एक दूसरे नहीं को? नहीं, मतलब विचार तो सबका इंडिपेंडेंट है, सबको जो फॉलो करना है, तो ऐसा और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एटलीस्ट कौन से क्लास में हैं आप लोग? कॉलेज तो में अभी हैं? जॉब में है। जॉब में है। अच्छा वाह वाह। आप बताइए। एस्पिरेंट है अभी। एस्पिरेंट है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आप जिस यंगस्टर अगर जब राजनीति की बात करते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, खासकर महिलाएं। अब देखिए ना कि बिहार में महिला राजनीति में, अगर महिलाओं की बात की जाए राजनीति में, बहुत कम संख्या में महिलाएं हैं। और ऊपर से जब आप संसद में चले जाइए, चाहे विधान परिषद में, चाहे विधानसभा में चले जाइए, तो महिलाओं की संख्या देखकर सच में बड़ा अफसोस होता है कि इतने समय से महिलाएं राजनीति कर रही हैं और तभी महिलाओं की संख्या इतनी कम है। तो ये बहुत जरूरी भी है। आपको क्या लगता है, महिलाओं की संख्या जो है वो राजनीति में बढ़नी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, है ना, क्योंकि अभी बहुत कम संख्या में महिलाएं हैं। हम लोग सपोर्ट करते हैं। अगर राजनीति में आएंगे तो महिला के लिए वो लोग करेंगे, अच्छा ही करेंगे। कहाँ से आ रही हैं? अरे अरे सर, माँ के भाग रही हैं। आप कहाँ से आ रही हैं? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला से हैं? शहर से कि कहीं अगल बगल से हैं? नहीं, शहर से ही है। शहर से ही हैं। अभी कौन महिलाओं की पहली पसंद कौन है राजनीति में? देखिए अभी तो क्या है, अभी जो आएगा सामने, जो आ जाएगा सामने वही है।
सामने तो ढेर मनी वोट मांगने आप लोग का, महिला का वोट मांगने के लिए यहाँ लोग मार किए हुए हैं। कोई कह रहा है इतना 1000 देंगे, कोई कह रहा है हम इतना 1000 देंगे। 1000 से नहीं होता है, कुछ नहीं है तो वोट गया आदमी गया, बात खत्म हो जाता है। वोट गया तो आदमी गया ना, यही होता है। वोट पड़ा फिर नजर भी नहीं आते हैं। अच्छा, ये 10-10 हजार वाला मामला क्या है? हम नहीं लिए, हम न जानते हैं। नहीं, महिला आपकी तरफ लिए है कि नहीं? अभी नहीं, इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं पता है। नहीं, उसमें तो ये है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिल रहा है, लेकिन हमको कुछ पता नहीं है। नहीं पता है ना, तो जानकारी लीजिए। अगर सरकारी लाभ मिलता है तो क्या बुराई है कि नहीं, बुराई नहीं है, लेकिन हमको कुछ इसके बारे में पता नहीं है और हम ले भी नहीं सकते हैं। एक भैया इधर इनसे बता दे, कैसे भैया? जी नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम बिल्कुल फाइन, बढ़िया है ना जी। क्या कहते हैं इस बार युवा जो है बिहार का, युवा हमारा भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ। तेजस्वी यादव बेचारा दावा कर रहे हैं, आप लोग उनके साथ हैं, आप लोग। अच्छा, तेजस्वी यादव दावा करने से नहीं ना होता है मैम। युवा इस बार हमारे साथ हाँ, युवा अब वो कहते हैं कि राहुल गांधी युवा है। अब 54-53 साल के, हमको लगता है 55-56 साल के होंगे, युवा होंगे। और हमारे पिताजी का भी एज वही है। अगर वो युवा है तो हम बच्चा है। कहीं राहुल गांधी के कहने के बाद पापा तो मोछ उछरान के नहीं ना घूमने लगे हैं। अब तो रंग घूम रहे हैं वो। और हमारे जो यहाँ के सांसद जो बने हैं वो भी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं। बताइए तो, जो समधी बन चुके हैं वो युवा कैसे हो सकते हैं? जवानी में समधी बन गए, बताइए तो। अब बच्चा कैसे हो गया पता नहीं लग रहा है कि बचपन में शादी वादी कर लिए होंगे। पूरा बायोलॉजी फेल कर दिए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, युवा जो है आप कह रहे हैं कि हम हैं एनडीए के साथ है या बीजेपी, जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, लेकिन इधर तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि आप उनके साथ हैं। आप ही की बदौलत कह रहे हैं कि हम 14 नवंबर को इतिहास लिखेंगे। वो पता चल जाएगा इतिहास, वो लिखेंगे कि या इतिहास बन जाएंगे। इस बार देखना है युवा को। हम लोग युवा देखे हैं, जैसे हम भी तो अभी हो गया है, कुछ एज तो हो गया है। तो जब हम 3-4 क्लास में थे तो ललटेन से पढ़ाई होता था। अभी हमारे जो भतीजे उतीजे हो गए बड़े भाई के, उन लोग एलईडी में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कुछ लोग तो कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे तो विकास अपने आप। तो विकास किया कौन? एनडीए सरकार की है। लोग बोलते हैं नीतीश कुमार की है। अपने आप कैसे हो जाता है? अपने आप कुछ हो जाएगा? समय बीतता है तो फिर तो विकास होबे न करता है। विकास करने से होगा वो। विकास अपने अपने थोड़े हो जाता है। विकास को तो करना पड़ता है, गति देना पड़ता है। औरंगाबाद में इस बार क्या माहौल है? देखिए, अभी तो नॉमिनेशन सब क्लियर हो, उसके बाद है ना नॉमिनेशन कैंडिडेट कौन सा। आप तो कैंडिडेट फाइनल हो ही ना गए जी। आनंद शंकर जी सिंह जी फिर से तीसरा बार आ रहे हैं, त्रिविक्रम सिंह आ रहे हैं। आनंद शंकर जी का भी ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। तीसरा बार आ रहे हैं, ठीक है उनका। क्या लगता है 2 बार के लायक काम किए हैं? 2 बार रहे हैं। हाँ, काम तो किए हैं, काम किए हैं। काम करेंगे तभी ना। हाँ, काम किए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत अच्छा काम। हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ। भैया से भी जरा बतियाते हैं, कैसे हैं? ठीक है ना। तो इस बार क्या किया जाए? बिहार की राजनीति को देख के क्या लग रहा है? चुनाव में पूरा एकदम घमासान मचा हुआ है। आना तो चाहिए एनडीए को, लेकिन सीट बंटवारा ठीक नहीं हुआ है। सीट बंटवारा ठीक नहीं हुआ है ना। तो सीट बंटवारा भैया अगर गड़बड़ा जाएगा तब तो सीट वो तो गड़बड़ाएगा। सब गड़बड़ाएगा। नीतीश कुमार इतना पैसा बांटा, सारे लड़की लोग को वोट कह रहे हैं कि खरीद रहे हैं। कैसे दिया? भोजन का भी व्यवस्था कर दिया पढ़ाई में। लालू यादव कैसे कर लिया? बोल रहे हैं कि अंतिम में कुछ काम नहीं किया, अंतिम में पैसा देके खरीद रहे हैं। तो बात सही। हम लोग तो भाई नौकरी और रोजगार पर वोट देंगे। हम लोग युवा है। हाँ जी, हम लोग का नौकरी देगा। हम लोग वोट जा रहा है गठबंधन के। तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते हैं। हम लोग युवा है, डिग्री लेके, नर्सिंग लेके डिग्री लेके बैठे हुए हैं भाई। उम्मीद है कि सरकार आएगा, नौकरी होगा। और नीतीश कुमार के राज में कहा नर्सिंग में। हाँ, स्वास्थ्य विभाग में अभी मंत्री रहे थे तेजस्वी यादव, तो कुछ ना बहाली निकाले थे। तेजस्वी यादव निकाले नहीं थे, प्रक्रियाधीन तो करवाए थे ना। उन्हीं का प्रक्रियाधीन करके स्टाफ नर्स का 11,800 कुछ बहाली आया था। अच्छा, देखिए कि सबसे बतिया लिए, लेकिन जो अखबार लेके बैठे हुए थे उनसे तो बतियाए नहीं। जरा उनसे पहले बतिया लेते हैं, खत्म करने से पहले। उसके बाद जो है हम अंतिम करेंगे। चाचा जी, कौन कौन अखबार है यहाँ पर? सब अखबार है। सब अखबार है। देख ही रहे हैं कि अंग्रेजी से लेके हिंदी से लेके सब अखबार है ना। तो ये बात बताइए कि अबरी मैंने अखबार तो ज्यादा बिक रहा होगा, इतना ना रोज रोज अपडेट हो रहा है बिहार की राजनीति में। लोग खलबली मचा हुआ है, कहाँ से किसको सीट मिल गया, कहाँ से किसको भगा दिया। तो हम तो भाई खाए ला देता है, ओकरे मिलेगा सीट। अरे बाप रे, कौन खाने के लिए दे रहा है? हाँ, नीतीश कुमार दे रहा है ना। मोदी जी दे रहे हैं। आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं? हम ना पढ़ते, हम पढ़ाते हैं। आप पढ़ाते हैं ना। कितना ऐसा आदमी है बिहार के राजनीति में, जब पढ़ा कुछ नहीं है लेकिन बहुत आदमी के पढ़ा देता है। पढ़ाते हैं, तब क्या करें। तो इस बार मैंने आप नरेंद्र मोदी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है ना। हाँ, तो खाली महाराज में न दिए, आओ कोची कर दिए।
हाँ एक अनाज में न दिए आपके लिए हाँ तो देवे करते पैसा दे रहे हैं, पेंशन मिल रहा है हाँ सब मिलता ना है, तो तू ही फायदा में है बाबा। हाँ पेंशन मिल रहा है तब ना हम उनका नाम ले रहे हैं। हमें लग रहा है बूढ़े होने में ज्यादा फायदा है, जवान में कम फायदा है ना। तो ई बार वोट तो होनी जा रहा है ना। हाँ चलिए तो भाई देखिए औरंगाबाद के लोगों की बातचीत क्या थी वो तो हमने आपको दिखा दी। बाकी आपको क्या लगता है औरंगाबाद में क्या होने वाला है, और बाकी जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं अगर वहाँ के बारे में कोई आपकी राय है तो जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी।